जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात करनी है लियाकत चट्ठा पार्ट टू की। बात करनी है पीपल्स पार्टी की जो मुस्लिम लीग नून को फंसा गई, हाथ दिखा गई। बात करनी है तहरीक इंसाफ के इस फैसले की कि IMF को लिखेंगे खत, पहले धांधली ऑडिट फिर कर्जा। बात करनी है खवातीन की नशिस्तों की, क्या इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतनाज़े और जानबदाराना फैसला करने जा रहा है। और बात करनी है बुशरा बीबी की जिनकी तबीयत खराब है बनीगाला में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लियाकत चट्ठा पार्ट टू की, मतलब लियाकत चट्ठा के दूसरे बयान की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो इस वक्त हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। तवक्को की जा रही थी कि उनका एक बयान आएगा और तवक्को की जा रही थी कि इसी किस्म का एक बयान आएगा और वो बयान आ गया। और इस बयान का लुब्बे लुबाब है कि जो कुछ मैंने कहा, जो इल्ज़ामात लगाए, सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर किया और सारे इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की मिली भगत से लगाए। लियाकत चट्ठा ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे पहले भी, और अब इन इल्ज़ामात की संगीनी में तब इजाफा हो गया है, और इजाफा हो गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कहा। मुस्लिम लीग नून वाले इस पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि लियाकत चट्ठा सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी थे। धांधली या धांधले, बल्कि झुरलू की संगीन इल्ज़ामात, बल्कि जो झुरलू फिरा है वो पूरे मुल्क में फिरा है। जो धांधली पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं वो पूरे मुल्क के हवाले से लग रहे हैं। लोग तो ये भी बताते हैं कि यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ 80,000 की लीड से हार चुके थे, उनको भी जितवाया गया है। जब नवाज शरीफ अपने हलके में लाहौर में यास्मीन राशिद से हार गए और उनको जितवाया गया है, तो बाकी इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। लेकिन ये सब कुछ जाना चाहिए मुतल्लिका फोरम्स पर, और इन सब धांधली ज़दा हलकों का जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। लाहौर, कराची, जेलम, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, हर जगह धांधली और झुर्लू के इल्ज़ामात हैं, और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंडेट चोरी हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ की 50 के करीब सीटें जो हैं वो तो 84 कह रहे हैं, लेकिन जो गैर जानबदार तजिया निगार है वो कहते हैं कि 50 तो ऐसी सीटें हैं जो हार गए थे मुस्लिम लीग की, उनको जितवाया गया। और इसी हवाले से लियाकत चट्ठा ने एक पहला बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैंने रावलपिंडी में 13 हारे हुए लोगों को जितवाया है और धांधली करवाई है, और अभी भी जाली ठप्पे लग रहे हैं। और जो जीते हुए थे, मतलब तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग, वो 70 हज़ार की लीड से जीते हुए थे, जिनको मैंने हरवाया है। इसके बाद लियाकत चट्ठा गिरफ्तार हुए, और अब दूसरा बयान कि जो कुछ मैंने कहा गलत कहा, बहकावे में कहा, आला ओहदे के लालच में कहा, और सब कुछ तहरीक इंसाफ के मिली भगत से कहा। अब मुस्लिम लीग नून वाले इस पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों से पूछना यह था कि आपने हमें बताया था कि लियाकत चट्ठा ज़हनी मरीज़ है। जब उसने पहला इल्ज़ाम लगाया ना कि मैंने 13 हारे हुए लोगों को जितवाया, तो मुस्लिम लीग नून वालों का पहला रद्द अमल आया कि लियाकत चट्ठा ज़हनी मरीज़ है। अब उनसे पूछना यह था मुस्लिम लीगियों से कि अब दूसरा बयान आ गया है, क्या हम अब लियाकत चट्ठा को अब भी ज़हनी मरीज़ समझें कि अब वो ठीक हो गए? मुस्लिम लीग नून वालों से यह भी पूछना था कि जब लियाकत चट्ठा ने पहला बयान दिया, इल्ज़ामात लगाए कि मैंने हारे हुए लोगों को जितवाया, तो मुस्लिम लीगियों ने कहा कि वो तो जनरल फैज़ का आदमी है, वो तो रियाज मलिक का आदमी है। तो पूछना यह था कि क्या अब आपने
जन फैज़ से फ़ोन करवा के उसका बयान चेंज करवाया है या रियाज मलिक को फ़ोन किया है? मुस्लिम लीगियों से ये भी पूछना था कि आप कह रहे थे कि जब लियाकत चट्टा ने कहा कि मैंने धांधली करवाई, हारे हुए लोगों को जितवाया, तो आप कह रहे थे वो करप्ट है। 11 इंक्वायरियां उसके खिलाफ चल रही हैं और ये उसी का दबाव है। तो क्या वही 11 इंक्वायरियां हैं या वही करप्शन है जिसके दबाव पर उसने दूसरा बयान भी दिया? मामला बहुत संगीन है और मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लियाकत चट्टा को बुलाना चाहिए, और जो लियाकत चट्टा ने कहा है कि वो 11 फरवरी गालिबन उन्होंने तारीख बताई है, वो लाहौर गए, तहरीक इंसाफ के एक आला ओहदेदार से मिले और फिर सब कुछ तय किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसमें कई झोल हैं कि आला ओहदे का लालच, तहरीक इंसाफ ने क्या आला ओहदे का लालच देना था? जो कमिश्नर रावलपिंडी था उसको और क्या आला ओहदा चाहिए था? 2 महीने बाद वो रिटायर हो रहा है और बहकावे में आ गया। जो कमिश्नर रावलपिंडी और कई डिवीजन्स में कमिश्नर रह चुका है, उसने क्या बहकावे में आना था? और ये भी कि जो कुछ भी किया तहरीक इंसाफ से के साथ मिलकर किया। अब वो कह रहा है मैं लाहौर में गया था, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से मिला था, एक आला ओहदेदार से मिला था। तो अब कोई ऐनी शाहिद भी होगा, मुलाकात का कोई इर्द गिर्द जानने वाला भी होगा, कोई रिकॉर्ड भी होगा, कोई व्हाट्सएप डेटा भी होगा, मोबाइल डेटा भी होगा। लिहाजा जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लियाकत चट्टा को बुलाना चाहिए और इन सारे मामले की छानबीन करनी चाहिए। ये बहुत संगीन मामला है। अगर छानबीन ना हुई तो एक धड़ा कहता रहेगा कि लियाकत चट्टा ने धांधली बेनकाब कर दी। दूसरा धड़ा कहता रहेगा देखा लियाकत चट्टा झूठ बोल रहा था, उसने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। और तहरीक इंसाफ वाले कहते रहेंगे कि नहीं, उसे गिरफ्तार किया गया और जोर ज़बरदस्ती उससे ये बयान दिलवाया गया। लिहाजा जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इस जुडिशल कमीशन में ना सिर्फ लियाकत चट्टा को बुलाना चाहिए और पिंडी की बात करनी चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क की जो धांधली हुई है, जो इल्ज़ामात लगे हैं, उन सारों को इकट्ठा करके सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर, जीते हुए को और हारे हुए को बुलवाकर, इलेक्शन कमीशन को बुलवाकर, और जिन जिन के पास फॉर्म 45 हैं और जो फॉर्म 45, 47 का जो हाल है, सब कुछ सुना जाना चाहिए, वरना ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तहरीक इंसाफ, मैंने पहले भी बताया है कि 3 रुखी लड़ाई लड़ने के अंदाज में है या मूड में है। पहला, असम्बलियों में जाकर शोर शराबा करेंगे धांधली पर। दूसरा, अदालतों में जाएंगे। तीसरा, सड़कों पर आएंगे। और इसके साथ जीडीए भी है, जमात इस्लामी भी है और जमातें भी हैं। लिहाजा मुल्क को मजीद सियासी बुरान में धकेलने से बेहतर है कि एक जुडिशल कमीशन बनाकर पूरे मुल्क के इलेक्शन का ऑडिट करवा लिया जाए। अब आ जाइए इस बात पर कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, गो कि अब सुना जा रहा है कि शायद वो इस फैसले से फिर जाएं या ना करें। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक फैसला है कि आईएमएफ को हम खत लिखेंगे कि कर्जा बाद में दें, पहले धांधली का ऑडिट किया जाए। मेरा ख्याल है ये मुनासिब फैसला नहीं है। और पहली वजह तो इसकी ये है कि आईएमएफ गुड गवर्नेंस का फोरम है, कर्जा लेने देने का फोरम है, ये धांधली के ऑडिट का फोरम नहीं है। दूसरा, आईएमएफ ने इस तरह की कोई शर्त कभी किसी के नहीं मानी। तीसरा, माना कि मैंडेट चोरी हुआ, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, माना कि इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद बहुत जो कुछ हुआ गलत हुआ, माना कि इमरान खान को भोंडे अंदाज में अजीब मज़का खेज सजाएं सुनाई गई, माना कि पीटीआई को सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बुरान में है। आइए, हमारा इस हुकूमत का सबसे पहला चैलेंज है आईएमएफ से तीसरी किस्त लेना, फिर उसके बाद बेल आउट पैकेज है, फिर उसके बाद ये है कि 24 अरब डॉलर हमें अगले अगले इस रवां माली साल में वापस करना है। मई तक 8.25 अरब डॉलर वापस करना है। 3 सालों में हमें 78 अरब डॉलर चाहिए जो मुल्क चलाने के लिए, और हमारे पास 8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, उसमें भी मांगे तांगे के पैसे हैं जो ज़र मुबादला। तो इस सूरत हाल में हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए। इस पर कम अज़ कम मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो भी ज्यादती हुई है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला वापस लेना चाहती है तो खुशाइंद है, वरना उन्हें फैसला वापस लेना चाहिए।
वो जो पहले शौकत तरीन ने एक मरतबा दोनों वज़रा ख़जाना को कहा था कि IMF को खत लिखें कि हमें कर्जा ना दे, वो भी गलत था, ये भी गलत है। दूसरी बात आ जाइए इस तीसरी बात कि पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून से हाथ कर गई, मुस्लिम लीग नून को हाथ दिखा गई, फंसा गई। पीपल्स पार्टी ने बड़ी चालाक मूव की है क्योंकि वो किंग मेकर है, उसे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अपने इस चक्कर में है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हुकूमत बनाएगी मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को पंजाब लेना है, पंजाब जब लेना है तो मरकज़ में हुकूमत बनानी है, तो उसके लिए उसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने बड़े मज़े से बड़ी चालाक मूव करके सदारत ले ली, चेयरमैन सेनेट ले लिया और बलूचिस्तान की हुकूमत ले ली 2.5 साल के लिए, गवर्नर्स ले लिए, यानी इक़्तिदार शेयर कर लिया मगर ज़िम्मेदारी कोई नहीं ली। और अब मुस्लिम लीग नून फंसी हुई है। PDM 1 में मुस्लिम लीग नून का सवा सत्यानाश हो चुका था, सारे इत्तेहादी थे लेकिन सारा मलबा गिरा मुस्लिम लीग नून पर, क्योंकि इन्हीं का दावा है कि हम अरस्तू हैं, काबल हैं, अफलातून हैं, सुकरात हैं, बुकरात हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और इस मरतबा भी यही सामने है। कुछ भी अगर बैड परफॉर्मेंस हुई, बुरी गवर्नेंस हुई, तो सारा मलबा गिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शेयर होल्डर होगी, इक़्तिदार शेयर करेगी मगर जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। और ये ज़हनों में रहे कि ये शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस मतलब शहबाज शरीफ का आखिरी इम्तिहान है, आखिरी चांस है। यहाँ नाकाम हुए, PDM 1 की तरह नाकाम हुए तो फारग। और ये ज़हनों में रहे कि मरियम नवाज़ का जहाँ ये पहला चांस है वहाँ आखिरी मौका भी हो सकता है। मरियम नवाज़ फेल हो गई तो समझो फारग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने 2 बेहतरीन शेर उतारे हैं, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ तो आउट हो चुके इस इलेक्शन और इस असम्बली से कि किसी ओहदे से। MNA ज़रूर है मगर वो ओहदेदार नहीं है, कोई ओहदा नहीं लेंगे, लिहाजा वो तो साइड पे हो गए। अब ये दोनों फेल हो गए तो समझो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का रहा सहा जो है सफाया वो भी हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून फंस गई है, पीपल्स पार्टी मज़े कर रही है। और आगे जाकर भी मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रहेंगी और दीवार के पीछे जो कुव्वत है वो हुकूमत चलाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मुस्लिम लीग नून समझो फारग। अब आ जाइए इस बात पर कि ख़वातीन की नशिस्तें दे दी गई हैं, पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग नून को भी सूबाई नशिस्तें दे दी गई हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी है उसको नशिस्तें नहीं मिली। सुना जा रहा है कि आज इजलास है इलेक्शन कमीशन का और इसमें फैसला हो जाएगा कि नशिस्तें देनी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर नशिस्तें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना यह था कि इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ ना करें। आपने पिछले 2.5 सालों से इस मुल्क को बुरहानों में धकेला हुआ इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर। आपने आइन 2 मरतबा आपने आइन तोड़ा, उसमें शामिल हुए, आपने आइन की नए सिरे से तशरीह की, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आपने इलेक्शन को मजाक बनाया, आपने आइन और इलेक्शन एक्ट का मजाक बनाया, आपने 2 सूबों के इलेक्शन नहीं कराए, आपने मरकज़ में बर वक्त इलेक्शन नहीं कराए, आप इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, आप कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सके और आपने एक अजीब मज़का खेज़ किस्म का पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाया है। और इलेक्शन से पहले जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ उसमें आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, जो बाद में हो रहा है उसमें कोई किरदार अदा नहीं किया और आपने इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया इलेक्शन रिजल्ट रोक कर और डिले करके, और जो धांधला हुआ है उसमें आपका नाम लिया जा रहा है। आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात से उनका इलेक्शन सिंबल छीना। अब मजीद इस मुल्क पर रहम करें, चलने दें इस मुल्क को। तहरीक इंसाफ को अगर आपने ख़वातीन की नशिस्तें ना दी तो वो अदालतों में मिल जाएंगी, क्योंकि पहले इसका
मौजूद है इसकी मिसालें, तरीके। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर नहीं देगा कि आपने फहरिस्त नहीं दी, देर कर दी। तो पहले मौजूद है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ ने 2018 में फहरिस्त खवातीन की जो मकसूद नशिस्तें हैं देर से दी थी, मिल गई थी। बाप पार्टी ने देर से दी फहरिस्त, मिल गई, लिहाजा आगे जाकर मिल जाएगी। और आपकी नेक नामी जो पहले ही अजीबो गरीब, उस पर क्या मैं कहूँ, क्या बात करूँ। तो आप मजीद इस मुल्क को बुरानों में ना घेरें, रहम करें। अब आ जाइए इस बात पर कि बुशरा बीबी जो बनी गाला में कैद हैं, बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है, बनी गाला में तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया गया, पूरा पुलिस के घेरे में है, पूरा सिक्योरिटी के घेरे में है, और उनको उनके बेडरूम तक महदूद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ उनके वकील ने उनसे मुलाकात की और वकील ने बताया कि पहले दिन जब बुशरा बीबी को सज़ा के बाद वो बनी गाला में उनको कैद किया गया तो उस वक़्त वो रोज़े से थी। शाम को जब रोज़ा खोला तो उनको खाना दिया गया शदीद मिर्चों वाला। इससे ये भी साबित होता है कि खाना पुलिस या जेल हुकाम ही देती है, बनी गाला में वो खुद नहीं पका सकती। तो खाना शदीद मिर्चों वाला दिया गया, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको खून की उल्टियाँ भी आईं, उनको छाले पड़ गए मुँह में और गले में। अब उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा। जो ब्लड प्रेशर वाला मशीन दी गई वो भी ख़राब है, उनको उनका चेकअप नहीं करवाया जा रहा, वो बीमार हैं, उनकी जान को ख़तरात हैं, लिहाजा उनका चेकअप करवाया जाए। और उन बुशरा बीबी ये भी ज़हनों में रहे, अजीब ही लतीफ़ा एक ये भी हो रहा है कि बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए, जहां आम कैदी है, मैं आम कैदियों की तरह रहना चाहती हूँ। जब हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से पूछा तो जेल हुकाम ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि एक तो अडयाला जेल में कोई 250 के करीब खवातीन हैं, जगह नहीं है। दूसरा, बुशरा बीबी की सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लिहाजा हम अडयाला जेल में नहीं रख सकते। अब ये पाकिस्तान में गालबन पहली दफ़ा हो रहा है। इमरान खान एक कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं जेल में रह लूँगा और मैं जेल में खुश हूँ, एडजस्ट हो चुका हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अगर जेल में जी मरना पड़ा, 1000 साल रहना पड़ा तो रह लूँगा। और दूसरा दूसरा बुशरा बीबी, हमारे मुल्क में होता ये है कि जब भी कोई बड़ा, कोई सियासतदान जिसको जेल होने का जेल हो जाए, सज़ा हो जाए, तो सबसे पहली दरख्वास्त ये होती है कि इसके घर को सब जेल करार दे दिया जाए। दूसरी दरख्वास्त ये होती है किसी सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। तीसरी दरख्वास्त ये होती है कि अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, किसी प्राइवेट अस्पताल। बुशरा बीबी गालबन वो वाहिद हैं जो जिनको बनी गाला में रखा गया है, तो वो कह रही हैं कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए, और जेल वाले कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। खवातीन अगर ज़्यादा हैं तो बुशरा बीबी एक हैं, एक आध कमरा तो खाली हो ही सकता है। ये तो भोंडा जवाब है, इसकी कोई मंतक नहीं समझ आती। और दूसरा, अगर उन सिक्योरिटी मसाइल हैं तो अडयाला जेल में जब इमरान खान अगर रह सकता है, अगर उस इमरान खान को रख कर कोई सिक्योरिटी मसाइल नहीं हो सकते तो बुशरा बीबी को क्या हो सकते हैं। लिहाजा ये एक भोंडा सा और मज़ का खेज सा जवाब दिया जेल हुकाम ने। लेकिन बुशरा बीबी ने मेरे ख्याल से बड़ों की हिस्ट्री बदली है कि वो घर उनका सब जेल है, वो कहती मुझे अडयाला जेल में रखा जाए। मुल्क के सियासी हालात, मुआशी हालात और इसके साथ साथ जुड़े हुए कौम के हालात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। और अभी जो हमारे बड़े हैं वो अपने अपने जुगाड़ में, अपने अपने मफाद में हैं। मुल्क और कौम यतीम की तरह कभी किसी का मुंह देख रही है, कभी किसी का मुंह देख रहे हैं। अल्लाह फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।